तुम तो हर गीत में शामिल तरन्नुम बनके मिले हो मुझे फूलों तबस्सुम बनके ऐसा लगता है बरसों अजनबी कौन हो तुम जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है अजनबी कौन हो ख्वाब का रंग हकीकत में नजर आया है दिल में धड़कन की तरह कोई उतर आया है राज हर सांस में शहनाई सी लहराई है अजनबी कौन हो तुम जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है अजनबी कौन हो तुम कोई आहट सी अंधेरों में चमक जाती है रात आती है तो तन्हाई महक जाती है तुम मिले हो या मोहब्बत गजल आई है अजनबी कौन हो तुम जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आँखों में सिमट आई है अजनबी कौन हो तुम Decathlon 60 plus sports 6,000. शांति शांति अजनबी कौन हो तुम जब से तुम्हें देखा। गाने तो फिल्मी है। बाबा कहता है ये तुमको बेहद की फिल्म दिखा रहा हूँ।
तो बेहद की फिल्म में हद के भी गाने काम आ जाते हैं। तो हीरोइन हीरो को याद कर रही, अजनबी कौन है तू, जब से तुझे देखा है ना। इन चीजों की तो दुनिया अनुभवी है। राह चलते किसी से इश्क हो जाता। अभी हम ये गीत सुन रहे थे, यहाँ कुछ और चल रहा था। अजनबी, इस तन में आत्मा जैसे अजनबी है। बाबा कहता है कोई जानता नहीं है इसको। अब बाबा कहता है जब तुम यहाँ आते हो, ज्ञान की बाबा कहता है जब मैं बीन बजाता हूँ, तो बाबा कहता है ये रोल बॉडी कॉन्शियस हो ना। बाबा कहता है फिर ममता जब इस अजनबी को देखती है तो इससे पूछती है अजनबी कौन है तू, जब से तुझे देखा है। आज हम लंच कर रहे थे तो कल की मूवी चल रही थी ना राधा कृष्ण वाली। एक देह है तो एक देही है, एक शरीर है तो एक आत्मा। तो हम सोच रहे ये गृहस्थी तो बड़ी जानदार है, मेड फॉर ईच अदर। तो हम सोच रहे जब आज लंच कर रहे कि देखो गृहस्थी में भी क्या होता है। हस्बैंड कहता है कि सुनो आज मेरे लिए भरवा करेले बना दे, तो मैडम बना देती है। आज जब हम सुबह तैयारी कर रहे थे ना, तो मैं कहा देखो भाई ये गृहस्थी तो बड़ी दमदार है। सैया ने कहा आज तो ये खाएंगे, और देखो मैडम लगी हुई है बनाने। जब से तुझे देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में उतर आई। पहले हम दुनिया को बाहर देख, है ना। कई लोग दुनिया में कहते हैं अरे इसने दुनिया में देखा ही क्या। आप देखो एक तो हमारा जीवन है, क्या उम्र लेके चलते हैं इसमें। कहते हैं लोग 50 मिल गए तो चलो सोचो अच्छी उम्र मिल गई। आज तो 50 में लोग अभी अडल्ट हो रहे हैं। हाँ, तो सोचो एक छोटा सा पैकेज है हमारा, जब हम एक बॉडी लेते हैं तो कोई 70 ले जाता है, कोई 80 ले जाता है। जो जितना अच्छा इस गाड़ी को मेंटेन कर रहा है, गाड़ी उतना ही अच्छा साथ दे रही। मेंटेनेंस पर है ये, है ना। तो आप एक जीवन में सारी दुनिया कैसे देख लो। एक ही प्रोफेशन यूज करोगे ना, या तो डॉक्टर बनोगे या वकील बनो, या तो दिल्ली में बसोगे या बॉम्बे में बसोगे। एक आदमी एक जीवन में सारे रस नहीं ले सकता। एक टाइम पर एक श्वास ले सकते हो। ज्यादा लोभ करके ये तो नहीं 20-25 सांसें इकट्ठी ले। एक बार मुख से एक ही वर्ड बोल सकते हो, दो शब्द भी इकट्ठे नहीं बोल सकते। तो अजनबी कौन हो तुम जब से तुम्हें देखा है। बाबा कहता है इस अजनबी को तुम जब से पहचानने लगते हो ना, तो बाबा कहता है जब तक इस अजनबी को नहीं पहचानते हो तब तक तो बाबा कहता है तुम श्रापित हो। दुनिया में लोग कहते हैं ना कि जो लड़की सुहागन नहीं बनी वो तो कौन रह गई, कौन रह गई, दुर्भाग्यशाली रह, कि इसको इसका दूल्हा लेने नहीं आया, किसी ने इसको पसंद नहीं किया, किसी के घर की शोभा नहीं बनी। बाबा कहते हैं बच्चे बात तो ये अब की है, मेरे जैसा दूल्हा बाबा कहता है तुमको मिलेगा भाई, मिलेगा। और बाबा कहता अगर अभी हम बात कर रहे थे, देखो 2-3 दिन से एक चीज चल रही है मन में, हमें ध्यान नहीं है पूरा एग्जैक्टली, क्योंकि वो मदर सुनाते थे कई सारी चीजें ना। 3-4 दिन से वो चीज माइंड क्लिक कर रहा है उसकी तरफ कि वो क्या स्टोरी थी, क्या प्रसंग था। तो अभी हमने घर पे चर्चा की।
क्योंकि वो लोग भी काफी इंटरेस्ट लेते हैं इन सब प्रसंग में, बहुत रुचि रखते हैं, चाहे वो जो रोल प्ले कर रहा है फादर हो चाहे वो ब्रदर हो, अच्छी इंटरेस्ट लेते हैं इन सब चीजों। तो हमने उनसे पूछा, मैंने कहा एक प्रसंग आया था जिसमें अर्जुन कृष्ण को कह रहा है कि मुझे अपनी कोई लीला दिखा, कि भाई मुझे तो भरोसा नहीं आ रहा कि तू ही नारायण। हम कह रहे देखो, भगवान को भी ना खुद को सिद्ध करना पड़ता। अर्जुन उसके साथ खेला खाया, तो वो सुनाने लगे, कहते हैं एग्जैक्ट हमको ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा ध्यान है, तो कुछ हमने मैच किया कुछ उन्होंने मैच किया। तो वो एक चीज उन्होंने बोली, वो कहते हैं देखो कि विराट रूप तो कृष्ण ने युद्ध के मैदान में दिखाया है, तो देखा कि सिर्फ अर्जुन देख रहा है। तो उनको ये था कि दुर्योधन ने भी तो देखा, क्योंकि युद्ध के मैदान में ही था, कोई बंद कमरे में तो था नहीं। तो फिर भी उसने लड़ाई की, वो नारायण को नहीं पहचाना। तो फिर वो कहने लगे कृष्ण ने 2 बार विराट रूप दिखाया। एक बार तो युद्ध के मैदान में ठीक है अर्जुन को दिखा दिया, लेकिन एक युद्ध से भी पहले जब वो शांति दूत बन के गया था, तो दुर्योधन ने कहा इसको बंदी बना लो। तो कृष्ण ने फिर कहा कि बना ले बंदी, विराट रूप दिखाया। कहते तब भी दुर्योधन ने नहीं देखा। उन्होंने ये प्रश्न किया हमसे, कहते तब तो दुर्योधन की सभा लगी हुई थी, दुर्योधन ने नहीं देखा। तो बाबा ने फिर आंसर दे दिया। बाबा ने कहा कि भैया जाकी रही भावना जैसी। जब दुर्योधन ने ये ऐलान कर दिया कि कृष्ण को बंदी बना लो, कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया, तो किस किसने देखा? वो विराट रूप देखा भीष्म पितामह, उस विराट रूप को देखा द्रोणाचार्य, उसको देखा कुलगुरु कृपाचार्य ने, उसको देखा विदुर। फिर वो खुद ही बोल पड़े, कहते हैं बाकी तो सब आंखों पे ऐसे हाथ रख रहे थे कि इतना तेज है इतना तेज है। तो बाबा भी मुरलियों में कई बार बात करता है, बाबा कहता है अंधे की औलाद अंधे। भगवान पार्शियलिटी थोड़ी करने आया है कि इसको दिखाऊंगा विराट रूप उसको नहीं दिखाऊंगा। हमने उनको कहा, मैंने कहा मैंने तो विराट रूप देखा है, रोज देख रही हूँ, लेकिन मेरी बात पर आप भरोसा करोगे? ऐसी दुर्योधन की, भीष्म पितामह की बात पे दुर्योधन को भी भरोसा नहीं होता। तो बाबा तो कहता है अंधे की औलाद अंधे हैं, और बाबा कहता है तुम सब कौन हो? सज्जे। सज्जे माना आंख वाले। भगवान तो आया बैठा, जाम लगा है, 300 किलोमीटर के जाम लगे हैं, लोग महाकुंभ नहाने के लिए निकले हैं, पूर्णमासी का स्नान करना है। हम कह रहे, मैंने कहा दुनिया को मोक्ष चाहिए ना, क्योंकि बाबा कहता है ये दुनिया सारी श्रापित है। देखो 40 करोड़ लोग वहां पहुंचा, 800 करोड़ की पॉपुलेशन, सारे तो कुंभ नहीं नहाएंगे, है ना? क्योंकि बाबा कहता है कि संसार में जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वो किसकी है? यूरोपियंस की। भारत कितना सा, और भारत में फिर देखो सनातनी हिंदू अपने आप को कितने हैं। बाकी तो बाबा कहता है देखो मुस्लिम है ज्यादा, क्राइस्ट को मानने वाले ज्यादा है। सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है वो कौन सी है? क्रिश्चियंस की है, जिसको बाबा मुरलियों में कई बार कहता है यादव वंशी। ये बाबा कहता है मूसल निकालेंगे, देखो इंतजार करो, मिसाइलें बन रही हैं रोज। तो बाबा कहते हैं बच्चे अजनबी तो है नहीं ये। हाँ बाबा कहता है 5000 वर्ष बाद इससे मिलते हो, तो बाबा कहता है तुमको ये अजनबी सा लगता है। लेकिन जब बाबा कहता है प्रीत जुड़ती है, बोध जागता है, तो बाबा कहता है फिर ये अजनबी। तुम सोचो, देखो कई बारी सोचो पाँव में अगर जूता काटे, राधा को दर्द हो रहा शरीर, तो कृष्ण को चैन आता? आंख पे कुछ कुछ घुस जाए। अब ये हमको
महसूस करना पड़ेगा। जैसे हम वहां एक कपल को देखते हैं ना, हस्बैंड वाइफ, प्रेमी प्रेमिका, तो हम कहते हैं दूसरों के लिए, एक दूसरे के लिए कितने केयरिंग। तो थोड़े दिन लगता है बस वो, कि नए नए हैं ना अभी, बस। तो मेहंदी कितने दिन रंग देगी? थोड़े ही दिन, फिर तो ये साफ हो ही जाएगी। तो दुनिया का भी जो प्यार है वो देह पर है, देह से आकर्षण है, देह की प्राप्तियों के पीछे सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए। और बाबा कहते हैं फिर मन भी कितना खूबसूरत है, थोड़ी देर में बाबा कहता है ये ऊबने लग जाता, पुरानी दिनचर्या से, पुराने कपड़ों से, पुराने लोगों से, पुराने फोन से, तो न्यूनेस नहीं मिलती फिर। तो इसलिए बाबा अपने को समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अब सारी दुनिया कहाँ देखो, ये बीज है। आत्मा क्या है? बाबा कहता है कि बीज है। इसको बाबा कहता है खोलते जाओ। कहा ना बाबा ने, नारियल कैसे तोड़ते हैं। तो सबसे पहले तो बाबा कहता है ये दुनिया, ऐसे दुर्योधन दुशासन यहाँ बैठे हैं, ऐसे धृतराष्ट्र गांधारियां यहाँ हैं, जो बाबा कहता है बच्चे श्रापित तो हैं, लेकिन बाबा कहता है जानते नहीं। श्रापित तो हैं, जानते नहीं। आज हम बहुत अच्छा एक सुन रहे थे, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी, तो मन की बात, जो बच्चे अभी एग्जाम्स देंगे, बोर्ड के एग्जाम्स, उनके साथ एक उन्होंने बहुत सुंदर गैदरिंग आज रखी। हमने देखा उसको, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे तो वैसे ही तजुर्बादार जो लोग होते हैं ना, जो जीवन के अनुभवों को दूसरों को देते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो बच्चों के ऊपर प्रेशर है, हम भी सोच रहे थे, बाबा भी कहता है बच्चे तुम्हारे ये पढ़ाई के दिन है ना, बाबा कहता है तुम्हारी तो हर घड़ी परीक्षा। हम्म, तो क्या सिखाया बच्चों ने, क्या पूछा होगा? बच्चों के भी अपने अपने प्रश्न थे। वो कहते हैं जब परीक्षा आती है तो फिर प्रेशर साथ लेकर आता, हम सो भी नहीं पाते, खा नहीं पाते, फ्रेंड्स के साथ में बैठ नहीं पाते, है ना। तो प्रेशर ऐसा बन जाता है कि पढ़ाई पर भी कंसंट्रेशन नहीं हो पाती, और वो प्रेशर प्रेशर में वो सारा समय निकल जाता। वहां से माँ बाप का प्रेशर, फिर वहां से टीचर्स का प्रेशर। तो अच्छा लगा, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। वो कहते हैं देखो, स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पेपरों में स्टूडेंट हो, आप तो सारा साल स्टूडेंट हो ना। तो एक अच्छी स्टूडेंट लाइफ के लिए सबसे अच्छी जो चीज है वो क्या है? हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमको, वो कहते हैं यहाँ जो सब बैठे हो, हवा को महसूस कर रहे हो? यहाँ जो हवा चल रही, ठंडी हवा चल रही है, यहाँ महसूस कितने कर रहे? तो एक दो ने हाथ उठाया। फिर उन्होंने पूछा जब पानी पीते हो तो पानी का टेस्ट तुमने कभी अनुभव किया? पानी का टेस्ट, पानी तो सब पीते हो, लेकिन पानी का टेस्ट अनुभव किया कभी? एक दो ने हाथ खड़ा किया। बहुत गहरी चीजें हैं ये, जिसको हम कह रहे हैं कि ध्यान, मेडिटेशन, अटेंशन, साक्षी। ये साक्षी ऐसा नहीं कि कोई मुसीबत आएगी तब साक्षी निकलेगा बाहर में। तो पेपरों का प्रेशर है, इट्स मीन कि कंसंट्रेशन पावर जो है ना, एकाग्रता की शक्ति। सुनना बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुझे लगा। वो कहते हैं कि माँ बाप है ना, बस वही सारा समय लगे रहते हैं कि पढ़ 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 पढ़, इतने नंबर ले आ, उतने नंबर ले आ। तो उन्होंने कहा, कहते हैं आपने कभी क्रिकेट मैच देखा है? बोले हाँ देखा है। कहते जब क्रिकेट मैच होता है
तो जो प्लेयर होता है ना, जिसके हाथ में बैट है, जो बैटिंग करेगा, वो स्टेडियम में क्या सुनता है, क्या आवाजें उसके कानों में आती बार बार। कह रहे जो ऑडियंस आती है स्टेडियम में बैठती है, वो क्या कहते हैं, सिक्सर सिक्सर, फोर फोर। कितने लोग बैठे, कितना प्रेशर होता है, सिक्सर सिक्सर सिक्सर, फोर फोर फोर। अभी भी इंडिया 3 रन से जीती है, अभी कोई मैच आ रहा। तो वो कह रहे कहते वो देखो जो बैट्समैन है ना, वो अपनी बैटिंग में मस्त। अगर वो प्रेशर ले ले, ये ऑडियंस की अपील है, मुझे इस बॉल में 6 लगाने ही पड़े, नहीं, उसका पूरा ध्यान किस पर है, उस बॉल पर। ये वो जानता है कि क्या बॉल आ रही है, इस बॉल को किस डायरेक्शन में मुझको उछालना होगा, इस बॉल में मैक्सिमम मैं क्या बना सकता हूँ, या हो सकता है 0 भी रह जाऊं लेकिन विकेट संभालूंगा कि 6 ही बना के। तो उन्होंने क्या समझाया, वो कहते हैं कि एक बैट्समैन कभी भी इतने सारे लोगों का प्रेशर नहीं ले रहा, जो स्टेडियम में बैठ के सिक्सर 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 चिल्ला। बुरा तो नहीं मांग रहे इसके लिए, बुरा तो नहीं मांग रहे, वो तो कह रहे हैं कि भाई रन बना, टिकट लेके बैठे हैं यहाँ स्टेडियम में, तो तू रन बनाएगा तो हमें मजा आएगा। तो वो तो उसको इनकरेज कर रहे हैं ऑडियंस। लेकिन हमारे माँ बाप क्या कर रहे हैं, अभी हम घर आके हमने यही कहा सब। मैंने कहा जरा देखना वो मोदी ने आज क्या कहा है, काम की बात करी है उसने, वो तो तुम देखोगे नहीं, वो नहीं देखना, बाकी सब कुछ देख ले। तो उन्होंने एक अच्छी चीज बताई, कहते हैं लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, माँ बाप, वो कहती मेरी बहन के बच्चे इतने अच्छे पढ़ रहे हैं, मेरी बहन के बच्चों की डिस्टिंक्शन आ रही है, और ये मेरे बच्चे। तो हम अपने बच्चों को एक मॉडल बनाकर दूसरे रिश्तेदारों के सामने प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, एक्चुअल बीमारी ये है। हमारी कौन सी अखबारों में फोटोएं आ गई जब हमने 10th करी, 12th करी, है ना। तो प्रेशर प्रेशर देने से तो रबड़ भी टूट जाती है। ये जो बच्चे सुसाइड करते हैं ना रिजल्ट के दिनों में, ये अपने रिजल्ट से दुखी नहीं होते हैं, ये प्रेशर से दुखी होते हैं। क्योंकि प्रेशर झेलने की ताकत नहीं है आज। ताकत हो तो बाबा कहता है फिर तुमको कोई तोड़ ही नहीं सकता, है ना। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज बताई। सबसे पहले जो बच्चे आए थे उनको उन्होंने तिल और गुड़ खिलाया, एक अच्छी डाइट बताई। अच्छी डाइट क्या होती है, फास्ट फूड जंक फूड मत खाओ, मैदा मत खाओ। फिर बताया कि नींद अच्छी लेते हो, बता रहे, कहते देखो आज के समय में डॉक्टर भी पूछता है कि बताओ कितने घंटे सोते हो, नींद कैसी आती है ना। तो नींद का हम सबके जीवन में, क्योंकि हमारा ये छोटा सा अभी जन्म है, हम जो यहाँ सब बैठे हैं ना, यहाँ कोई हम भागवत कथा नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, वो सब हमने पढ़ी सुनी हुई। यहाँ भगवान बैठकर हम आत्माओं को रूहानी ज्ञान रूहानी पढ़ाई पढ़ा रहे है ना। रोज आते हैं ना हम यहाँ पर सारे, इसका मतलब हम सब एक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं। नहीं तो दुनिया में कथाएं 7 दिन की रखी जाती, तो आप तो रोज आते हो यहाँ पे, रोज आते हो, इसका मतलब ये हमारी पढ़ाई है। तो पढ़ाई है तो बाबा कहता है फिर स्टूडेंट तो वही परफेक्ट बनता है जिसकी फिटनेस भी हो, है ना। अब वो ये कह रहे क्योंकि जो माहौल था वो काफी खुशनुमा था। वो कहते हैं अब तुम ये नहीं सोचना कि प्रधानमंत्री तुमको कह रहा है कि सोए रहो कि नींद अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं तुम्हारे माँ बाप कहेंगे कि मोदी ने तुमको क्या सुनाया कि सो जाओ, पेपरों के दिन है।
कहते नहीं, बैलेंस होना चाहिए। ये ना हो कि तुम सोए पड़े हो। बहुत सारे बच्चे थे, अलग अलग स्टेट से आए हुए थे, सबके मन में प्रश्न थे। एक बच्चे ने एक प्रश्न किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बिहार से था वो बच्चा। उन्होंने उनसे पूछा, कहते हैं कि आप ना मुझको लीडरशिप के बारे में कुछ लीडरशिप के बारे में, लीड करना किसी। आज कहा ना बाबा ने, हाँ बाबा कहते हैं कि एक अकेला बाप थोड़ी सबको पढ़ाएगा। बाबा कहता है तुम भी क्या करते हो। जो बच्चे बाबा कहता है खुदाई खिदमतगार हैं, पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, ऐसे बच्चे बाबा कहता है बाप की गले की माला बनते। तो बच्चे ने एक प्रश्न किया उनसे, तो मुझको अच्छा लगा। वो कहते हैं कई बार होता है ऐसे कि टीचर होता है ना, वो हमको एज ए मॉनिटर अपॉइंट करता कि मेरी अब्सेंस में आप बच्चों से ये काम करवाओ, क्लास में शोर ना हो, क्योंकि ये सब हमने अपने टाइम में खूब किया हुआ। मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिला उस समय। ठीक है, बचपना था, मस्ती थी, जो भी। तो उन्होंने कहा, कहते देखो, कहते अब टीचर जब नहीं होता, अगर मैं बच्चों को ये कह दूं कि जो शोर मचाएगा मैं सबके नाम दूंगा टीचर, क्या ये लीडरशिप? क्या लीडरशिप का मतलब सिर्फ इतना ही है कि दूसरों के ऊपर कमांड करना? तो उन्होंने जो ब्रीफ क्या किया अच्छे से, मतलब क्योंकि वो देते भी शॉर्ट्स में है ना, पूरा वो दिखाते भी नहीं, तो अच्छा लगा। तो हमारे मोदी जी ने बहुत अच्छे से समझाया। वो कहते हैं देखो, अगर क्लास का टीचर आपको मॉनिटर बनाता है, क्लास का टीचर आपको मॉनिटर बनाता है, क्योंकि पुराने हमारे सरकारी स्कूलों में तो ये होता था, है ना। वो क्या कहता था, आज ना क्लास कहाँ लगेगी, पेड़ के नीचे बैठो सारे। तो कहते हैं कि मॉनिटर बनने का मतलब क्या है। रोब जमाने के लिए मॉनिटर नहीं बना। वो मॉनिटर बनाने का मतलब ये था कि तू जो इनसे कराना चाहता है, पहले खुद कर। अगर मॉनिटर बच्चों को ये कह रहा है कि सबने होमवर्क कर लिया, इसका मतलब मॉनिटर का होमवर्क पहले तैयार होना चाहिए। और मॉनिटर वो नहीं जिनका होमवर्क नहीं है, उनको स्केल से फुटे मार रहा। नहीं। बहुत अच्छा स्लोगन मोदी जी ने कहा। वो कहते हैं जहां तुम कम हो, वहां हम हैं। मॉनिटर का मतलब ये होता है कि मैं तुमको सहयोग करूंगा जहां तुम्हारी कमी है, जो तुमको समझ नहीं आ रहा। तो हमारे ही ज्ञान से रिलेट किया उन्होंने। कहते हैं किसी को अगर कुछ समझाना चाहते हो, तो पहले उसकी विशेषता उसको समझा। ये गुर है। बाबा तो कहता है बच्चे, कहीं से भी कुछ तुमको मिलता है, ज्ञान समझ, तो बाबा कहता है ले लो। चोर थोड़ी देखता है कि किसके घर चोरी कर रहा हूं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया। कह रहे अगर मॉनिटर बनाया है, इसका मतलब अगर तू पूरी क्लास को पेड़ के नीचे तैयार कर रहा है बिठाने के लिए, इसका मतलब पहले, सबसे पहले तुझे वहां पहुंचना हो। तो कहते हैं कि लीडरशिप कैसे होती है। लीडरशिप ऐसे नहीं होती है कि मैं भाषण करता जाऊं और तुम सब मुझे सुनते जाओ, जैसे मैं बोलूं वैसे करते जाओ। कोई नहीं करता। किसी को लीड करना माना, किसी को आगे बढ़ाना। मुझे बहुत अच्छा लगा, मजा आया सुनकर। और भी बहुत कुछ था, है ना। तो मौका लगे तो सुनना, आप भी, अच्छा लगेगा आपको। अच्छा लगता है जब कोई एक बड़ा देश का मुखिया बैठकर, ये नन्ही नन्ही कलियां है ना, इनको फूल बनना। जैसे बाबा आपको और हमको लेकर बैठा है। उम्र नहीं देखता कि 50 का हो गया, 60 का हो गया, कि ये तो अभी जाने ही वाला, अब इसको क्या पढ़ाओ। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारी ये रूहानी पढ़ाई है ना, बाबा कहता है ये किस लिए है। भगवान ने हमको लीडरशिप दी है,
अभी हम जिनसे बात कर रहे थे, मैंने कहा आपको क्या लगता है गीता किसने सुनाई? कृष्ण ने सुनाई है गीता? किसने सुना दी गीता? तो हम हमारी शक्ल देख रहे थे, कह रहे, किसने सुनाई? कह रहे, किसने सुनाई फिर गीता? हाँ, तो मैंने कहा बाप कौन है हमारा? ये जो दुनिया माँ को मनाने जा रही है, मैंने कहा ये जो कहते हो कि गंगा पावनी है, मैंने कहा ये कृष्ण की जटाओं से निकली है क्या? किसकी जटाओं से निकली है ये? बाप कौन है हमारा? बाबा ने आज मुरली में कहा, बाबा ने कहा ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों, तीनों के साथ बाबा कहते हैं तीनों के द्वारा थोड़ी बोलूंगा, बोलूंगा तो एक ही के द्वारा। ब्रह्मा के द्वारा बाबा कहते हैं मैं नई सृष्टि का सृजन कर रहा हूँ। सृजन बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है ना? कल का जो हमने बात की थी, राधा जो स्त्री है ये सगुण है, ये शरीर दिखाई देता है, और जो कृष्ण है आत्मा वो निर्गुण है, वो गुप्त है, वो दिखाई। लेकिन ये दोनों आपस में मिलते हैं किस लिए? सृजन के लिए। आत्मा जब देह में प्रवेश करती है ना, तो ये क्या है? ये सृजन। ये सृजन केवल संगम पर है, क्योंकि बाबा कहता है अभी तुम आत्माएं मनुष्य से देवता बनते हो। अब दुनिया में सृजन किसका है? मेल फीमेल का, बॉडी टू बॉडी। तो वो उसको सृजन मानते हैं, हम बच्चे, हमारे बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे। और बाबा कहता है सब नरक में पड़ते जा रहे, श्रापी तो सारे। ये बात आज मुझको इतनी क्लिक करी ना, कि हम कहानियों में ही पढ़ते थे कि उन पेड़ों को श्राप मिला था, वहां से फिर वो गज को श्राप मिला था, वहां पर जो दिखाया सनक सनंत कुमार जो भाई थे उनको श्राप मिला, वो नीचे गिर गए। तो हमने कहानियों कथाओं में खूब पढ़ा कि उसको श्राप मिला, उसको मिला, उसको मिला, उसको। वो बाबा कहते हैं बच्चे तुम भी तो बाबा कहता है श्रापित हो गए। कहाँ बाबा कहता है तुम राम राज्य में थे, तो बाबा कहता है देखो रावण ने तुमको भी श्रापित कर दिया। और मजे की बात है बाबा कहता है तुम ऐसे श्रापित हो जो तुमको बाबा कहता है सुध भी नहीं है। कुंभकर्ण यहाँ पड़े हैं, और बाबा कहता है तुम बहुत खुश होते हो जब दशहरा ग्राउंड में जाके कुंभकर्ण फूक आते हो, यादगार तो तुम्हारी है। इसका मतलब जब राम आते हैं तो कुंभकर्ण जरूर फूके जाते। बाबा कहता है ये कुंभकर्ण भी नंबरवार। हम जब सुनते थे ना, हमने ये बचपन से ये सब सुनाते थे हमारे पापा, तो हम बड़े हैरान होते कि 6 महीने कोई मुझे कहे कि सिर्फ खाना ही है। तो हम पूछते थे, मैं कहा वो 6 महीने फिर लेटरिन नहीं जाता था? खाता ही रहता था, वो 6 महीने सोता ही रहता था। तो हम सुन लेते थे कि भी कहानियां हैं, कथाएं हैं तो सच्ची ही होंगी। तो बाबा कहते तू गौर से देखना, ये 6 6 महीने बाबा कहता 2 युग ऊपर के 2 युग ये नीचे के, हो गया साल पूरा, एक चक्कर पूरा हो गया। 6 महीने बाबा कहता तुमने खाया है, और 6 महीने से तुम बाबा कहता है द्वापर कलयुग से तुम सोए पड़े। माफ करना, हम अभी भी सोए पड़े। मत इस गलत फहमी में बैठना कि हम ज्ञान सुन रहे हैं ना तो हमको तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल गया। कुछ नहीं मिला। हम तब भी कथाएं सुन रहे थे, हम अब भी कथा ही सुन। आज हमने सुबह भी इस चीज को बात करी। धोखे में मत रहना, कुंभकर्ण इतनी जल्दी उठता नहीं है। हाँ, हमने करवट ले, होता ना, किसी को जगाने जाओ, उठ जा उठ जा उठ जा, तो कहता अच्छा उठ रहा हो, तो दाई से फिर बाई करवट पे आ जाता है, फिर बाई से दाई पे आ जाता है, तो हमें लगता है उठने वाला है, हिलडुल तो रहा है अभी, बेहोश तो नहीं है बिल्कुल, बोला भी है अभी, लेकिन वो फिर सो गया। तो पहले हम भक्ति की नींद में सोए पड़े थे कि मेरे जैसा तो कोई भक्ति नहीं है दुनिया में। जो भक्ति मैंने की, जितनी एकादशियां मैं नहा बैठा, जितने तीर्थ मैंने कर डाले, जितना मंदिरों में मैं गया, जितनी मैंने कंजकें बिठा दी, मेरे खानदान में किसी ने नहीं किया। तब भी बाबा कहता तुम सोए पड़े थे।
अभी भी बाबा कहता है तुम ज्ञान में आ गए, तुम आज भी सोए पड़े। वहां पर भी कर्म कांड हो रहे थे, कर्म कांड तुम्हारे यहाँ पर भी चल रहे और जबरदस्त चल रहे। कुछ लोग रोज आते हैं सेंटर पे मुरली सुनने, जैसे वो मंदिर में रोज जा रहे थे, वही संस्कार उनका यहाँ आ गया। लेकिन कुंभकर्ण सोया पड़ा, नींद में मंदिर जा रहे थे, नींद में सेंटर पे भी आ रहे। लेकिन बाबा कहता है ये अजनबी, इसको अभी तुमने जाना ही नहीं। आज कहा ना बाबा ने, बाबा कहता है जो आत्मा खुद ही विकारों में जाती है, बाबा कहता है वो किसी को ज्ञान सुना ही नहीं सकता। तो आज हमने इसको भी खोला। तो मुझे रोज आ रहे हैं सालों से, तो कह रहे अच्छा इसका ये मतलब था। हम तो पूरी जिंदगी किसी को ज्ञान की 2 लाइनें नहीं सुना पाते, क्योंकि हमें तो रोज लगता कि आज ये अवज्ञा हो गई, आज ये श्रीमत टूट गई, आज वो टूट गया। तो तुम बाबा के फिर खुदाई खिदमतगार कब बनने वाले हो? कि क्या माया से लड़ने के लिए ही हम ज्ञान में आ गए? तो लड़ाइयां तो पहले भी हमारी खूब चल रही थी। पहले दूसरे क्रोध करते थे तो उनसे लड़ाते थे, पहले दूसरे ईगो दिखाते थे तो वहां खड़े हो जाते थे। ऐसा ही तो था। अब यहाँ अपना क्रोध देखते हैं, अपनी ईगो देखते हैं, तो फिर यहाँ भी लड़ाई चल रही। इसको कुंभकर्ण नहीं कहेंगे? जाग गया कुंभकर्ण। कुंभकर्ण जब जागते हैं तो फिर मेघनाथ नहीं बचते। मेघनाथ नाम सुनना, मेघ माना बादल और नाद माना गर्जन। बाबा कहते हैं बच्चे जब कुंभकर्ण जागता है, जब आत्मा जागती है, तो बाबा कहता है फिर नारियल टूट जाते हैं। फिर वो मन में होने वाली जो गतिविधियां हैं, जो विचार हैं, उनके साथ में बाबा कहते हैं वो फिर एक रस नहीं होता है ना। बाबा देखो मुरलियों में कई बार क्या कहता है, बाप तुमको अनेक यात्राओं से बचाते हैं, है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारी अब यात्रा कौन सी है? याद की यात्रा। तो हमको समझ में आता है कि क्योंकि हम ना बॉडी कॉन्शियस में ही है, हम सोए पड़े हैं अभी भी। मान लेना इस बात को, नाराज होने की बात नहीं है कि 2 साल से ज्ञान में है, 4 साल से कोई कुछ भी नहीं है। पानी में समोसे निकाल रहे हो, कुछ भी नहीं बनने वाला है। तो बाबा जब हमें ये कहता है कि भक्ति में लोग धक्के खाते हैं, तीर्थों पे जाते हैं, बाबा कहते हैं तुम्हारी केवल याद की याद, है ना। अब समझ लेना आज इस बात को, हमें जो मिलता है हम आपको दे देते हैं, आप कितना उसको कंसीव करते हो, सुनने की बात नहीं है। सुनने की बात नहीं है, सुनी सुनाई बातें भूल जाती हैं। बच्चे को कंसीव करती है ना माँ, अपने अंदर धारण करती। तो बाबा जब हमको ये ज्ञान देता है तो मेरी कौन सी यात्रा है, जो बाबा कहता है बच्चे तुम 63 जन्म ये सब करते करते थक गए। अब बाबा कहता है बच्चे विश्राम, अतीन्द्रिय सुख कौन सा है, कहाँ मिलेगा, समझना इसको ध्यान से, है ना। बाबा मुरलियों में कई बार क्या कहता है, बाबा कहता है भक्ति में भक्त गुड़ियों की पूजा करते, गुड़ियों को सजाते हैं, भोग लगाते हैं, नाचते हैं और फिर पानी में डुबोते। ऐसा ही कहता। अब ध्यान से समझ कि बाबा मेरी कौन सी यात्रा की बात कर रहा है। एक बाहर की यात्रा थी, मंदिर हम में से शायद मैक्सिमम अब नहीं जाते, वो यात्रा हमारी रुक गई, हमें वो दिखाई दे रहा कि ठीक है अब भक्ति वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं रहा। लेकिन ये अजनबी है ना, क्योंकि कुंभकर्ण अभी जागा नहीं है, नींद में पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाता। किसी ने बताया था, थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल नहीं मिलेगा तब तक क्लिक नहीं करेगी। वो बता रहे थे, कहते मेरी बेटी ने 1 साल लगाया ड्राइविंग सीखने। कितना? 1 साल।
फिर 1 साल का उसको समय लग गया ड्राइविंग सीख और फिर एक दिन वो अकेले गाड़ी लेके ड्राइव पर चली। अब कहते मैं घर पे क्या सोच रही हूँ, अकेली 1 साल बाद उसने गाड़ी चलानी सीखी, 1 साल वो लगी ही रही। कहती मेरे मन में डर, घबराहट दिख रहा है मुझको कि कोई सामने से गाड़ी आ रही है और उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है, चोट आ गई उसको। फिर मन कर रहा है कि फटाफट उसके पापा को फोन लगाऊं, कहूं मुझे बहुत डर लग रहा है, आज वो अकेली गाड़ी लेकर चली गई है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। दुनिया को लग रहा है कि माँ घर पे बैठी है, लेकिन वो बता रहे, कह रहे मैं घर पे नहीं थी, मैं कितनी लंबी यात्रा करके आ गई, कहाँ बेटी गई गाड़ी लेके, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको चोट लग गई, लोग उसको उठा रहे हैं ले जा रहे हैं। फिर उसके पापा को सोच रही हूँ फोन लगा लूं, फिर उनसे बोलूं कि मेरे को बहुत टेंशन हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। कहते देखने में मैं कमरे में बैठी सोफे पे, लेकिन मुझ आत्मा ने वहां भक्ति में गुड़ियों की पूजा करने जाते थे। यहाँ क्या किया हमने, उन संकल्पों को, जो विचार हैं उन संकल्पों को क्या किया, माला पहनाई, सजाया उनको। सजाते कैसे, मूर्ति को कैसे सजाते है ना, एक मुरली में बाबा ने कहा मूर्तियों को आगे से भी सजाते हैं तो पीछे से भी सजाते। तो बताने लगी, कहती मैं सोच रही थी कि पीछे से सजाते हैं, कहते 1 साल तो इसने गाड़ी चलाने में लगा, उस दिन भी ऐसे ही मिस्टेक करी थी उस, पीछे से सजाते, पिछली बातें याद आ रही, अगली बातें, कुछ हुआ तो, कोई ज्यादा ही प्रॉब्लम आ गई शरीर में, कोई बॉडी का कोई हिस्सा आगे से सजाते हैं। तो ये हमने गुड़िया किसको बनाया, अपने संकल्प को। माला कौन सी पहनाई, मेरी बेटी, मेरी बेटी वहां सेफ है, ड्राइव कर रही है, लेकिन संकल्प के अंदर मैंने गुड़िया बना दी मेरी बेटी, और इसको सजा दिया उसकी पास्ट की एक्टिविटी से और उसके फ्यूचर के बारे में कल्पना करके, डर से, घबराहट से, बेचैनी से, एग्जाइटी से। माला भी पहना दी मेरी, नहीं तो दुनिया में कितने लोग जा रहे हैं, नौसिखिए गाड़ियां चला रहे, उनके बारे में कभी डर घबराहट आती है, कभी नहीं आती। किसके लिए आती है, जिस देवी के साथ में मेरी अटैचमेंट होती है, जो मैं जिसको इष्ट मानती हूँ, जो मेरे बहुत क्लोज होता है ना। तो उन्होंने बताया, कहते हैं देखो मुझ आत्मा ने संकल्पों के साथ कितनी लंबी यात्रा करी, और यात्रा में तो कष्ट है, दुख है, तकलीफ है। सिर्फ वो यात्रा नहीं समझना कि हम बस में ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहे। वो कहते हैं जब तक वो लड़की वापस नहीं आई तब तक मेरा, कहते हैं वो सिर्फ थोड़ी देर की बात नहीं थी, मुझे तो लग रहा था पता नहीं कितने घंटे बीत रहे, क्योंकि हम कहते हैं ना कभी कभी दुख की घड़ियां बड़ी मुश्किल से बीतती। तो दुख की घड़ियां वो दीवार पे लगी घड़ी की बात नहीं है, दुख की घड़ियां मतलब भारी। ये जो मेरे अंदर जो विचार चलते हैं, ये कैसे हैं, अभी दुख क्रिएट हो रहा है अंदर। बाबा ने मुरली में कहा अनुमान, अनुमान का भी संस्कार है ना हमारा, पता नहीं हम क्या क्या सोचते रहते हैं अंदर अंदर। तो इनको भोग लगाते हो गुड़ियों को, और फिर जब सारी घटनाएं घट जाती हैं तो फिर खुद ही इन बातों को कहते हो कि अरे मैं क्या क्या सोच रही थी, कितना मैं दुखी हो रही थी। और फिर एक बाबा क्या कहते हो, हाँ बाबा कहता है फिर इन बातों को खुद ही डुबो देते हो। जैसे वहां देवियों की जो प्रतिमाएं हैं उनको पानी में बहा देते। तो बाबा जो हमें कह रहा है ना, मैं तुमको यात्राओं से छुड़ा रहा हूं, तो वो नहीं सोचना कि मैं पहले मंदिर जा रहा था, गुरुद्वारे जा रहा था, टांगे तोड़ रहा था, लंबी लंबी लाइनें होती थी, कितना टाइम खराब होता था,
वो तो ठीक है, कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं ये यात्रा चेक करो तुम, ये आत्मा, बाबा कहते हैं देखो अंदर 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 संकल्पों का हाथ पकड़ के कहां से कहां चल पड़ती। और ऐसे ऐसे बाबा कहता है कंटीले अंधेरे रास्तों पे तुम चलते हो जहां तुमको डर भी लगता। तो क्या कहा फिर बाबा ने? बाबा ने कहा जो आत्मा जाग चुकी है, कुंभकर्ण जो जाग चुका है ना, वो संकल्प तो आएगा मन, लेकिन मैं उसका हाथ पकड़ के उसके साथ नहीं चलने वाली है। कि तू सोच, बेटी ड्राइव कर रही है, ऐसा तो नहीं हो जाएगा वैसा, अब मैं तेरा हाथ नहीं पकड़ू। माना साइकिल पर अगर बच्चे को बिठाते हो ना, तो जब तक आप पैडल नहीं मारोगे तब तक वो साइकिल नहीं चले। तो बाबा कहता है तुम संकल्प चलता है, और बाबा कहता है तुम भी फिर क्या करते हो, पैडल पे पैडल मारते हो, पैडल पे पैडल मारते हो। क्या मेरी ये यात्रा रुकी? इसको बाबा कहता है व्यर्थ, नेगेटिव। क्योंकि ये जो हम विचार करते हैं ना, ये विचार सिर्फ ये मन के ख्याली पुलाव नहीं है। सिर्फ मन सिर्फ ये नहीं है कि आपको पुलाव खिलाता है। मन कई बारी आपको कोई डरावनी फिल्म भी दिखाता है ना। अब क्या होगा, स्क्रीन पर टीवी की स्क्रीन एक बार सामने ले आओ अपने अपने घर। टीवी की स्क्रीन, मैं आत्मा कौन हूं? ब्लैंक स्क्रीन हूं। अब इस स्क्रीन के ऊपर कोई हॉरर फिल्म भी चल सकती है। ठीक है, फिल्म चलेगी स्क्रीन पर ही फिल्म चलेगी। कोई हॉरर फिल्म भी चल सकती है, कोई फैमिली ड्रामा भी चल सकता है, कोई एक्शन मूवी भी चल सकती है, कोई लव स्टोरी भी चल सकती। चलेगी कहाँ? स्क्रीन पर। तो मैं आत्मा क्या हूं? एक ब्लैंक स्क्रीन हूं। और मन क्या दिखाता है? इसके अंदर कितनी तरीके की फिल्में चलाता है। तो क्या चलती फिल्म के अंदर भी, क्या ये जरूरी है कि स्क्रीन को देखने के लिए मैं पहले टीवी बंद करूं? क्या चलती फिल्म के अंदर आप टीवी की स्क्रीन नहीं देख सकते हो? देख सकते हो ना। तो मन के अंदर जो चल रही है फिल्म, वो चलती जाए चलती जाए। लेकिन बाबा कहता है जो कुंभकर्ण जाग जाते हैं ना, वो बाबा कहता है फिर वो स्क्रीन को देखता है कि मैं कौन हूं। कई दिनों से वरदान स्लोगन के नीचे बाबा के अव्यक्त इशारे आ रहे हैं, जिसमें बाबा क्या क्या बात करता है। एकाग्रता की बात करता है, एकता की बात करता है, एक रस की बात करता है, एक बल की बात। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये स्क्रीन है। ये बाबा कहता है एकाग्रता की शक्ति, एकता की शक्ति, एक बल, एक भरोसा। कहता है ना बाबा, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी। तो देखो टीवी की स्क्रीन, टीवी की स्क्रीन पर आप वो सीन देखो कि टाइटैनिक डूब रहा है। हमने 3 बार देखी है ये फिल्म टाइटैनिक। टाइटैनिक डूब रहा है, डूब गया। कितने लोग देखो टाइटैनिक में डूब गए, लेकिन स्क्रीन तो नहीं डूबी। स्क्रीन तो नहीं डूबी। आग लग गई, एक सीन में फिल्म के अंदर आग लग, कितना नुकसान हो गया। स्क्रीन को तो कुछ नहीं हुआ। इसको बाबा कहते हैं बच्चे, संकल्प भी तुम्हारे कैसे कैसे हैं। कभी आग लग जाती है, कभी तुम्हारा टाइटैनिक डूब जाता है। यही परिस्थिति है, यही पेपर। तो बाबा कहते हैं सबसे पहले तो क्या करना। बाबा कहता है आप कौन हो? स्क्रीन हो। आत्मा साक्षी है, सब कुछ देखने वाला।
कल भी हमने बात की ना, गीता में क्या लिखा है? गीता में लिखा है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। कल भी ये लाइन रिपीट की थी, लेकिन हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया था। तो जो राधा है ये क्षेत्र है, एरिया है, स्थान है। और जो कृष्ण है, जो आत्मा है, ये कौन है? क्षेत्रज्ञ। जैसे शरीर को भूख लगती है ना, भूख लगी, जानने वाला मैं। प्यास लगी, जानने वाला। बाबा कहते हैं बच्चे, हर पल तुम्हारा यही पुरुषार्थ है कि आत्मा और शरीर, ये बाबा कहता है, बहुत समीप है एक दूसरे के। जैसे राधे और कृष्ण को कह देते हो। कहीं किसी मंदिर में राधा अकेली नहीं देखेंगे आप, किसी मंदिर में कृष्ण को अकेले नहीं देखेंगे आप। क्या दिखाया? राधे और कृष्ण। तो बाबा कहते हैं बच्चे, शरीर और आत्मा, ये बाबा कहता है एक दूसरे के प्रेमी प्रेमिका है। लेकिन हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, अब संगम पर अमरनाथ क्या करता है? इस आत्मा को, हाँ, बाबा कहता है बाइज्जत, सजा मिलती है ना किसी को, तो क्या कहते हैं? बाइज्जत रिहा किया। तो बाबा कहता है देखो, दुनिया में भी आत्मा शरीर तो छोड़ती है, लेकिन बाइज्जत नहीं छोड़ती, बहुत दुख पाती है, सजाएं भोगती है, तब बाबा कहता है शरीर छोड़ती है। और बाबा कहते हैं तुम बाइज्जत, खुशी खुशी, शरीर छूटे छूटे, बाबा कहता है खुशी नहीं छूटे। तो कृष्ण है ना, बाबा कहता है, कृष्ण ही बाबा कहता है वो सुंदर बनता है जो बाप की श्रीमत को फॉलो करता है। और बाबा कहता है फिर, ये तो बाबा कहता है तुमको और बार बार तुमको ये प्रेमी प्रेमिका फिर से मिलेंगे, लेकिन हाँ, बाबा कहता है ये ज्ञान तुमको अमरनाथ सुनाते हैं कि क्यों कृष्ण और राधा एक नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा कहता है ये देह और आत्मा एक के बिना दूसरा नहीं रह सकता, लेकिन ये कभी एक होते नहीं है। अंत में दोनों को अलग होना ही है, चाहे वो सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो। दुनिया में बाबा कहता है इसका पुरुषार्थ कोई नहीं करता। और अमरनाथ बैठकर हम आत्माओं को ये अमर पद दे रहा है कि बच्चे, ये देह का बंधन है, ये ममत्व है तुम्हारा, और ये ममत्व तुमको अंत में रुला भी सकता है, और रुलाता ही है जी। ऐसे थोड़ी दुनिया अंत समय दूसरे को कहती है राम बोल, ऐसे थोड़ी मुंह में गंगा जल डाले जाते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आपका अंतिम पुरुषार्थ क्या है? केवल किसको याद करना? एक घर को, एक बाप को। यही बाबा कहता है तुम्हारा अब अंतिम पुरुषार्थ। ओम शांति।